बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 5वीं किताब आपके सामने रखना चाहता हूँ। ह्यूमेन इसका नाम है और इसमें किस तरह से लोगों ने अमन को छोड़कर जंग की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाते रहे हैं। सैमुअल पी मॉइन की किताब है ये और इसका बड़ी खूबसूरत किताब इस तरह से है कि दुनिया के अंदर बड़ा रेजिस्टेंस हुआ कि जंग ख़त्म होनी चाहिए। ये किताब इस बात पर गुफ्तगू करती है और बहस करती है कि जंग ख़त्म होने चाहिए, न कि उसूलों के मुताबिक जंग हो। तो इसके अंदर सबसे पहला रोल जो है वो टॉल्स्टॉय का है कि 1851 के ज़माने में उसने रशियन वॉर के अंदर हिस्सा लिया, तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा ये अजीब जंग है कि जिसके अंदर हम लोगों को मारते हैं, एक दिन 3-4 दिन लोगों को मारते हैं, फिर एक दिन सफ़ेद झंडा उठाते हैं और फिर जाकर लोगों की तदफीन करते हैं और छठे दिन से फिर जंग शुरू कर देते हैं। तो उसने कहा पूरा अमन होना चाहिए। ये रूल्स ऑफ वॉर बनाना ये इस तरफ का रास्ता है कि जंग करते रहो मगर किसी तरीके से करते रहो, लोगों को मारते रहो मगर किसी तरीके से मारते रहो। तो टॉल्स्टॉय ने सबसे पहले ये अलम बुलंद किया कि जंग ख़त्म होनी चाहिए, रूल्स ऑफ वॉर नहीं। लिहाजा एक पूरी एंटी वॉर लॉबी बनी जिसके अंदर बहुत सारे लोग थे। उसके अंदर एक औरत थी, बर्था वॉन सिटनर, जो ऑस्ट्रिया की थी, उसने भी इसको चैम्पियन किया। और जब इंटरनेशनल रेड क्रॉस बनी तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस बनाने वाला हेनरी डुनांट था। उसके लिए जब ये तजवीज़ पाया कि उसको नोबेल प्राइज़ देना चाहिए तो लोगों ने कहा कि भाई रेड क्रॉस नहीं, जंग ख़त्म करने का प्राइज़ होना चाहिए, जंग ख़त्म करने का फ़लसफ़ा होना चाहिए। तो ये फ़लसफ़ा चलता रहा क्योंकि यूरोप के अंदर बड़ी जंगें हुई। यूरोप के अंदर पहली जंग अज़ीम में 5 करोड़ लोग मारे गए, दूसरी जंग अज़ीम में तकरीबन 7.5 करोड़ लोग मारे गए और ये आज तक ये बहस चल रही है। और यूरोप ने जिस अंदाज से दूसरे ममालिक पर कब्ज़ा किया, किंग लियोपोल्ड II जो बेल्जियम का था, उसने कॉन्गो के अंदर 1 करोड़ लोगों को मारा, है ना, कॉलोनाइजेशन के अंदर मारा। और ये फ़लसफ़ा भी बना कि ये तो सैवेजेस हैं, ये जालिम लोग हैं, ये पुराने लोग हैं, ये रेड इंडियंस हैं, ये अफ्रीका के लोग हैं, इनके ऊपर हम इंसानी हुकूक़ के कवानीन नहीं लगाना चाहते। और ये काफ़ी अरसे तक, पिछली सदी के अवाखिर तक ये चलता रहा कि एक कानून अलग है, एक कानून अलग है। और इसकी अक्कासी आपने गुआंतानामो बे में भी देखी कि जो लोग थे उनके लिए अलग कानून बनाकर एक अलग ट्रायल किया गया। तो जिस अंदाज से फिर जो जुल्म चलता रहा तो इसका लोगों ने इसकी मुखालफत की कि जेनीवा कन्वेंशंस रूल्स ऑफ वॉर के एतबार से गैर मुनासिब। यूनाइटेड नेशंस ने गुंजाइश छोड़ दी बहुत बड़ी कि अपने डिफेंस के अंदर तुम कहीं भी जाकर जंग कर सकते हो, वीटो पावर दे दी। तो अपना डिफेंस, तो फिर लोगों ने ये भी कहा कि जी हमारे लोग तुम्हारे मुल्क में, तो हमारा इंटरेस्ट है, तो हम जंग करके इस मामले को सिक्योर करेंगे। तो एक दुनिया के अंदर जो क़िताल का कैफियत है वो वही चल रही है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद भी चलती रही। फ़िलिपाइन के अंदर लाखों आदमी मरे, इंडोनेशिया के अंदर मरे, कोरिया के अंदर मरे, वियतनाम के अंदर मरे, लाओस के अंदर मरे, कंबोडिया के अंदर मरे। फिर आपने इस ज़माने में सारे मशरिक़ वस्ता को देख लिया, किस मंतिक़ के तहत, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के तहत सीरिया के अंदर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि केमिकल्स वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, लीबिया के अंदर। तो ये एक जुस्तजू मुसलसल चल रही है कि जंग ख़त्म होना चाहिए। ये एक्सप्लॉयटेटिव नियो कॉलोनियल जो वॉर का कॉन्सेप्ट है और वॉर के जो उसूल हैं वो सब ताकतों ने उसको भी अंडरमाइन किया। यानी जेनीवा कन्वेंशंस को माइलाई के अंदर, अबू गुरैब के अंदर आप सारी तारीख़ देख लें जंगों की, तो कोई उसूल नहीं। ये जो असैसिनेशंस हैं, ड्रोन बेस्ड असैसिनेशंस हैं, इसके अंदर भी ये कैफियत रही कि भाई विदाउट ट्रायल कैसे जाकर लोगों को मार सकते हो। तो लिहाजा एक बड़ी दुनिया के अंदर एक बड़ी बहस चल रही है कि जंग बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। उस एतबार से जो लोग इसके अंदर इल्म हासिल करना चाहे तो बड़ी तारीख़ी और अच्छी किताब है ह्यूमेन। शुक्रिया।